वृश्चिक राशि वालों के लिए साल का पहला सप्ताह क्या लेके आ रहा है, कैसा इनका दिन बीतेगा और क्या उपाय करने हैं, सभी विषयों की चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल के अंदर। 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक के दिनों की हम बात करेंगे स्कॉर्पियन के लिए। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही ये मैं राशिफल बता रही हूँ। तो चंद्रमा की स्थिति देखें तो 31, 1 और 2 इन तारीखों को चंद्रमा आपके रहेंगे सिंह राशि के अंदर, यानी कि पंचम घर के अंदर। पंचम घर में जब भी चंद्रमा आते हैं तो कैरियर में बहुत ही अच्छे ग्रोथ देखे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन आपका शुरू होएगा। जैसे ही नया साल आएगा आपके विदेश जाने की संभावना प्रबल रूप से बनेगी। नौकरी के लिए और व्यापार के लिए भी ये तीनों दिन बहुत ही अच्छे हैं। आपका कामकाज में मन लगेगा और आप बहुत सारे कार्य इस समय करते हुए देखे जा सकते हैं। इस समय आप अपने खुद के भूमि, भवन, मकान का आपको सुख प्राप्त होएगा और अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और भूमि, भवन, मकान की आप योजना बनाएंगे और उसके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे साल के शुरुआत से ही। और इन सभी कार्यों में आपको अपने माता पिता का भी सहयोग मिलेगा और आपके परिजनों का भी आपको सहयोग मिलने वाला है। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्ति के प्रयास तेज कर दीजिए। आपकी न्यू जॉब लग सकती है, नए जॉब के अवसर आपको प्राप्त होंगे साल के शुरुआत के अंदर ही। साथ ही साथ आपके आय में भी वृद्धि होगी और आय में वृद्धि आपके इनकम के द्वारा ही होगी, यानी कि आपकी नौकरी लगेगी और आपकी आय में वृद्धि होती हुई दिख रही है। वर्क प्लेस के ऊपर दिन अच्छा बीतेगा। दोनों तीनों दिन आपके बहुत ही बढ़िया है। वर्क प्लेस पे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट या ग्रोथ होगी। और अगर ये सब नहीं होता तो आपके कार्यों की प्रशंसा अधिकारीगण और आपके सीनियर्स करने वाले हैं। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, कूल रहेगा, शांत रहेगा, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव कम होता हुआ दिख रहा है। समाज में भी आपका मान सम्मान इन तीनों दिनों में बढ़ने वाला है। हालांकि सप्ताह 31 तारीख को संडे है, इस कारण से सभी ऑफिस बंद है, परंतु फिर भी आप काफ़ी प्रसन्नचित्त इन दिनों में रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 3 तारीख और 4 तारीख। इस समय चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि के अंदर चंद्रमा चलेंगे, तो थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखना है। हालांकि इस समय एक चीज़ है कि यहाँ से सीधी दृष्टि आपके संतान भाव पे पड़ रही है, तो संतान से आपको लाभ प्राप्त होएगा। संतान से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है और आपके घर में कोई साजो सज्जा का भी अच्छा सामान इस समय आ सकता है। संतान की उन्नति होगी और संतान के माध्यम से आपके कार्य और मान सम्मान दोनों ही बढ़ने वाले हैं। शिक्षा में भी आपको लाभ प्राप्त होएगा और आप संतान के साथ कहीं घूमने बाहर या किसी कार्य से निवास स्थान से दूर जाएंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये दिन आपके लिए श्रेष्ठ है, यहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि ये जोखिम का विषय है, अपने गणितीय आकलन के हिसाब से ही आप इस क्षेत्र में कूदें। संतान से इस समय करीबियाँ बढ़ रही है क्योंकि संतान भाव पे सीधी दृष्टि चंद्रमा की बनी हुई है। संतान से अगर संबंध खराब थे तो संतान से संबंध सुधरेंगे और विदेश जाने से संबंधित सारी रुकावटें इस समय दूर होगी। माता पिता, भाई बहनों का भी आपको सानिध्य प्राप्त होएगा। परंतु एक बात का आप विशेष करके ध्यान रखें 3 और 4 को, कि भाइयों से बात करते समय, परिजनों से बात करते समय आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के चलें, क्योंकि आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो उससे नुकसान होगा आपका ही। कई बार बातें छुपती है, परंतु बात चुपना तो खैर ठीक है, परंतु जब आर्थिक रूप से हमको नुकसान हो वार्तालाप के माध्यम से, तो वहाँ हमको सतर्क रह के ही बातचीत करने का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि हमारे बने बनाए कार्य हमारी वाणी के कारण न बिगड़े। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है 3 तारीख और 4 तारीख को। 5, 6, 7 ये 3 दिन की बात करें तो इस समय गजकेसरी योग का निर्माण आपके हो रहा है। बहुत ही अद्भुत समय है, जीवन का ये महत्वपूर्ण समय है। इसमें आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और वो निर्णय आपके सही जाएंगे। लोन की समाप्ति इस गोचर का इस दिनों में हो सकती है। अगर आपका कर्ज है तो कर्ज का बोझ इस समय कम होता हुआ दिख रहा है। 5, 6, 7 यानी कि सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो बहुत ही बढ़िया है। परंतु इसमें भी एक चीज़ है कि आपकी विजय हर जगह हो रही है और विजय तो हो रही है, परंतु एक चीज़ है इसके अंदर कि आपके संग जिसने भी बुरा किया है, चाहे आपके परिजन हो, कुटुंब के व्यक्ति हो या वर्क प्लेस के व्यक्ति हो, आप उनसे कुछ न कुछ अपना रिवेंज या बदला लेने की आपके मन में भावना आएगी। तो अपनी मन की भावनाओं को थोड़ा दबाएं, बदला इस टाइप से लें। अगर आपको लेना भी है तो आप अपने पॉजिटिव वे में उनको समझाएं, इससे आपके काम बन जाएंगे।
क्योंकि ये प्रवृत्ति आपकी इस समय बहुत ही तेज होगी कि आप के संग जिसने भी बुरा किया है आप उसको सुनाए बिना नहीं मानेंगे। तो इस पर आप नियंत्रण बना के चलें। पैसा इस समय ज़रूरत से ज़्यादा आपका खर्च हो सकता है, तो पैसे की जो भी आपकी सेविंग है उसको बचा के चलें। पैसा खर्च करते समय थोड़ा सा विवेक का ध्यान रखें, विवेक से काम करें। हालांकि कानूनी मामलों में आपकी विजय निश्चित है, वहाँ पे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु आपके शांत रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यही है कि खर्चा आपका अधिक हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी के अंदर जब चंद्रमा निकलता हुआ होगा, सप्ताह निकल रहा होगा आखिरी में, तो ये आपके चंद्रमा चले जाएंगे आपके व्यय के स्थान पे, तो खर्चे के स्थान पे, तो खर्चा होगा ही होगा और विदेश से संबंधित कार्य भी आपके होंगे। कुल मिला के देखें तो ये सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कई तरह के काम बनाने वाला है और सही है। अब हम चर्चा करते हैं उपाय की। क्या उपाय करके आप इस सप्ताह को श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन इस सप्ताह में बहुत ही खास आ रहे हैं और वो दिन साल में एक बार ही आते हैं। तो उन समय आप उपाय करेंगे तो उसका बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होएगा। तो सबसे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। 4 जनवरी को रुक्मिणी अष्टमी है। इस दिन एक उपाय किया जाता है। रुक्मिणी जब भी अष्टमी आती है उस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर उपाय किए जाते हैं, ये तो आप मान के चलिए। तो इस अष्टमी को आप एक चीज़ करिए, गुड़ और तिल, इन दोनों चीज़ों का दान आप अवश्य कीजिए। या तो आप किसी ज़रूरतमंद को कर दीजिए, अगर ज़रूरतमंद आपको नहीं मिले तो आप गाय को भी दे सकते हैं। ऐसी गाय को जो गर्भवती न हो, क्योंकि गुड़ गर्म होता है तो कई बार गाय को नुकसान भी पहुंचता है। मीठे गुलगुले भी आप बना सकते हैं और मीठे गुलगुले का भोग गाय को आप खिला सकते हैं। बिल्कुल एकदम से गुड़ की डली गाय को खिलाना सही नहीं रहता, उससे उसके पेट में गर्मी हो जाती है। भूमि, भवन, मकान से संबंधित अगर आप किसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इस गोचर काल में चींटियों को भोजन अवश्य ही कराएं। ये जो एक सप्ताह का गोचर है चंद्रमा का, इस समय आप चींटियों को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके मकान का भी सुख प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का भी वास होगा। 7 जनवरी को एकादशी है। ये एकादशी सफला एकादशी है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करेंगे तो आपको कई कार्य आपके सफल होंगे और कार्यों की रुकावटें भी दूर होगी। शिव चालीसा का प्रतिदिन जाप करना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, जो वृश्चिक राशि वालों को करना ही करना है भाग्य को प्रबल बनाने के लिए। तो इन उपायों को करिए और अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त कीजिए। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।